आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिल्खा सिंह के बारे में, जिन्हें आप और हम फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में हुआ था। मिल्खा सिंह के पिता एक छोटे से किसान थे। पटवारी हमले के समय मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता को खो दिया और घर परिवार से दूर हो गए। हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान में उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। अपने पिता और पूरे परिवार को खोने के बाद मिल्खा सिंह को भाग के भारत आना पड़ा। मिल्खा सिंह की उम्र उस समय 15 साल रही होगी। वो भागकर ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे। स्टेशन पर कुछ हफ्ते रहने के बाद उनकी मुलाकात उनकी बिछड़ी बहन से हो गई। इसके बाद वे अपनी बहन के साथ पुराना किला के रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। मिल्खा सिंह के भाई आर्मी में थे। उन्होंने मिल्खा को भी आर्मी में भर्ती होने की सलाह दी। 3 बार रिजेक्ट होने के बाद मिल्खा सिंह का सिलेक्शन 1952 में आर्मी में हो गया। आर्मी में भर्ती होने के बाद ही मिल्खा सिंह ने दौड़ को एक प्रतियोगिता के रूप में जाना, लेकिन उनके अंदर दौड़ने का स्टेमिना उस वक्त से बन चुका था जब वो पाकिस्तान में अपने गांव कोटा अड्डू से 10 किलोमीटर दूर दौड़ कर जाया करते थे। आर्मी में रहते हुए मिल्खा सिंह ने कड़ी मेहनत की और उनका एक ही सपना था कि भारत के लिए मेडल जीते। पहले वो आर्मी में होने वाली रेस प्रतियोगिता में लंबी दूरी की रेस में भाग लेते थे। एक बार वो 5 मील की दौड़ में दूसरे स्थान में आए। इसके बाद उन्हें आर्मी की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। मिल्खा सिंह के ट्रेनर ने उन्हें सलाह दी कि वो कम दूरी की रेस में भाग ले, जिसके बाद मिल्खा सिंह 400 मीटर की रेस में जीत को ही एकमात्र अपना लक्ष्य बना लिया। शुरू में वो आर्मी की नौकरी के बाद प्रैक्टिस करते हुए 400 मीटर की दौड़ 1.5 मिनट में पूरा करते थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और पटियाला में हुए एक प्रतियोगिता में 400 मीटर की रेस को 47.9 सेकंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बना। उस समय का नेशनल रिकॉर्ड 48 सेकंड का था, जिसे मिल्खा सिंह ने तोड़ दिया था। जिसके बाद मिल्खा सिंह को ओलंपिक में जाने का मौका मिला। मिल्खा सिंह ने 3 बार ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लिया। सबसे पहले 1956 मेलबॉर्न ओलंपिक, उसके बाद 1960 रोम ओलंपिक और तीसरा बार 1964 टोक्यो ओलंपिक। इनमें से 1960 का रोम ओलंपिक उन्हें हमेशा याद रहेगा, जब वो जीत के बेहद करीब थे और पूरी उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वो देश के लिए मेडल जरूर जीतेंगे। इससे पहले 1956 मेलबॉर्न ओलंपिक में वे कुछ खास नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन इस ओलंपिक में भाग लेने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने एक के बाद एक रेस जीतनी शुरू कर दी। BBC हिंदी को दिए इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने बताया कि 1960 रोम ओलंपिक में जाने से पहले मैंने 80 रेस में भाग लिया था, जिनमें 77 मैंने जीती थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया ने उम्मीद लगा रखी थी कि रोम ओलंपिक 400 मीटर की रेस में अगर कोई जीतेगा तो वो भारत के मिल्खा सिंह ही होंगे। इससे पहले मिल्खा सिंह 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास तो पहले ही रच दिया था और अब बारी थी ओलंपिक में। जब मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में उतरे तो लोग कहते थे कि ये तो कोई साधु है। उनके सिर में जोड़े की वजह से वो विदेशियों को साधुओं की तरह लगते थे। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन मिल्खा सिंह इसे लेकर बहुत नर्वस थे। रोम ओलंपिक का वो मुकाबला शुरू होता है। मिल्खा सिंह को 5 लय मिली। जैसे ही रेस शुरू हुई, मिल्खा सिंह ने तेज गति से भागना शुरू किया और 250 मीटर का लीड कर रहे थे। अचानक मिल्खा सिंह को लगा कि कहीं इतनी तेज दौड़ते हुए अंत में थक कर पिछड़ न जाए, इसलिए मिल्खा सिंह ने अपनी गति को थोड़ा कम किया और पीछे आ रहे अपने प्रतिद्वंदियों को देखने की कोशिश की। अपनी इसी छोटी सी गलती की वजह से उनके पीछे दौड़ रहे धावक उनसे आगे निकल गए। इस ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में खास बात ये थी कि 4 धावकों ने पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड 47.9 सेकंड का था, वो तोड़ दिया। मिल्खा सिंह इस रेस में चौथे स्थान पर रहे। भले ही मिल्खा सिंह इस रेस में नहीं जीत पाए, लेकिन उनके बनाए राष्ट्रीय ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ने में 38 साल लग गए। उनके बनाए ओलंपिक रिकॉर्ड को किसी भारतीय ने नहीं दोहराया। मिल्खा सिंह को 1958 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के कारण पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2001 में जब उन्हें अर्जुन अवार्ड की पेशकश की गई तो उन्होंने ये कहकर ये अवार्ड ठुकरा दिया कि ये ऐसा होगा जैसा किसी को मास्टर डिग्री के बाद SSC सर्टिफिकेट जा रहा हो।
इसके बाद पाकिस्तान में भी एक कंपटीशन आयोजित किया गया जिसमें भारत के खिलाड़ी को भी बुलाया गया। पाकिस्तान के साथ जुड़ी अपनी कड़वी यादों की वजह से मिल्खा सिंह पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आग्रह किया कि वो पाकिस्तान में भारत के मान सम्मान के लिए जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान में होने वाली रेस में भाग लेने के लिए राजी हो गए। पाकिस्तान में मिल्खा सिंह के मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी चैंपियन अब्दुल खालिद थे, जिसे टोक्यो में मिल्खा सिंह ने 1958 में हरा चुके थे, जो एक बहुत बड़ा मुकाबला था और पाकिस्तान को उम्मीद था कि इस बार वो मिल्खा सिंह को हराकर हिसाब बराबर कर लेंगे। लेकिन 200 मीटर की रेस में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिद को हराकर भारत का सीना चौड़ा कर दिया। इसी रेस के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया। 1960 में मिल्खा सिंह को पंजाब सरकार की तरफ से मिल्खा सिंह को स्पोर्ट डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। आइए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। इसी समय उनकी मुलाकात होने वाली पत्नी निर्मल कौर से हुई, जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर थी। 1962 में मिल्खा सिंह ने निर्मल कौर से विवाह कर लिया। उनकी 3 बेटियां हैं और बेटा है। मिल्खा सिंह का बेटा जीव मिल्खा सिंह एक प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है। मिल्खा सिंह ने जो भी मेडल जीते वो सभी उन्होंने देश को समर्पित कर दिए। उनके जीते हुए मेडल को पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, जिन्हें बाद में पटियाला के म्यूजियम में रख दिया गया। 2013 में मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में उनके जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। तो गाइस, कैसा लगा आपको मिल्खा सिंह के जीवन के संघर्ष के बारे में जान के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।